नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में। और आज दिखाने वाली हूँ मैं थोड़े से सब्जियों की जो हार्वेस्टिंग की हूँ वही। और साथ ही दिखाने वाली हूँ कि मैं गुलदाउदी के ऊपर जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं उसकी केयर मैं कैसे करती हूँ। तो यहाँ आपको मैं लौकी दिखा रही हूँ। इस पर किसी कीड़े वगैरह का अटैक हुआ था तो वो लौकी थोड़ी सी संक्रमित हो गई है कीड़ों से। फिलहाल ये गोल वाली जो लौकी है यह मेरे गार्डन में पहली बार हुई है। और आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग खुद नहीं कर रही हूँ, मेरा बेटा कर रहा है। मुझे खुशी मिलती है जब भी मैं कोई चीज़ उगाती हूँ और परिवार के और भी कोई सदस्य इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए गोल वाली लौकी की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और देखने में यह लौकी बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी लग रही है, एकदम गोल मटोल सी। और यहाँ पर तुरई है, डार्क ग्रीन कलर की तुरई है। मैं सोच रही थी कि इसकी लता को हटा दूं क्योंकि इसके पत्ते वगैरह पीले होने शुरू हो चुके हैं। लता से ढेर सारी तुरई का हार्वेस्टिंग भी मैं कर चुकी हूँ। लगातार छठी बार यह हार्वेस्टिंग तुरई से कर चुकी हूँ। और जो भी तुरई इसमें हुआ था इसकी साइज देखिए, बहुत लंबी और बड़ी बड़ी सी तुरई इसमें आई थी। इस डार्क ग्रीन कलर की तुरई की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। जब भी मैं इसे बनाती हूँ बहुत जल्दी पक भी जाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। मार्केट से मंगाई हुई सब्जी में वो स्वाद नहीं होता है जो घर की उगाई गई सब्जियों में स्वाद मिलता है। तो जितनी भी तुरई हैं अभी इक्के दुक्के लगे हुए सारे तुरई को मैं बोल रही हूँ कि तोड़ दे। कुछ तुरई तो ऐसे हैं जिसे कि मैं तोड़ नहीं सकी थी, बस लता में लगे लगे ही बहुत बड़े जो हो जाते हैं हार्ड सी तुरई वो हो चुकी है, जिसे कि मैं बीज के लिए छोड़ दी हूँ। लता में लगे लगे एक तरह से बर्बाद ही हो जाते हैं जिसे मैं तोड़ नहीं पाती हूँ। तो जो भी फिलहाल नज़र के सामने है उन सभी तुरई का यहाँ पर हार्वेस्टिंग हो चुका है। गोल वाली लौकी, हल्की ग्रीन वाली तुरई, डार्क ग्रीन वाली तुरई, यहीं पर मैं लगाई हूँ बैगन के कुछ पौधे। और जितने भी यहाँ पर आपको बैगन के पौधे नज़र आ रहे हैं सभी चावल के 5 kg के जो पैकेट वगैरह होते हैं, आटा के पैकेट होते हैं, उन सभी पैकेट में ही ये सारे बैगन के प्लांट में लगाई हूँ। जब इन पैकेटों में आसान तरीके से ये पौधे पनपते हैं और ग्रो होते हैं, इसमें फल भी आ जाते हैं, तो ग्रो बैग पर मैं फालतू के पैसे खर्च नहीं करती। आप देख ही रहे हैं कितने प्यारे प्यारे से बैगन इसमें आए हुए हैं। बैगन की सब्ज़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बैगन तो लगाती ही हूँ ताकि इसकी सब्ज़ी वो भी ऑर्गेनिक सब्ज़ी खा सकूं। और इसकी सब्ज़ी जब भी मैं बनाती हूँ बहुत ही जल्दी पक जाती है और बहुत ही टेस्टी इसकी सब्ज़ी बन कर के तैयार होती है। मैं सोच रही थी कुछ दिनों के बाद हार्वेस्टिंग करूंगी, लेकिन मैं देखी बहुत सारे बैगन हैं तो सोची क्यों ना इसकी हार्वेस्टिंग आज कर ही लूं। मैं बीज लगाई थी, मुझे लगा यह लंबा वाला बैगन ही होगा, लेकिन यह गोल वाला बैगन आ चुका है इसमें। तो जो है वो ही ठीक है। तो मैं हार्वेस्टिंग नहीं कर रही हूँ, मेरे आज हस्बैंड हार्वेस्टिंग करने आए हैं छत पर। तो सब मिलजुल करके जब हार्वेस्टिंग करते हैं उगाए गए फलों के तो बहुत ही अच्छा फील होता है। कभी कभी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ ही आपको सुकून दे जाती है और इन छोटी छोटी खुशियों को हासिल करने का तरीका आना चाहिए। और हमें खुश रहने के बस बहाने तो ढूंढते ही रहने चाहिए, क्योंकि खुशियाँ तो आपके पास पैदल बस यूं ही नहीं चली आती है, उसे ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ देखिए हो चुकी है बैगन की हार्वेस्टिंग। बहुत ही प्यारे प्यारे से नन्हे नन्हे से बैगन हैं। मुझे बैगन को देख करके बहुत खुशी हो रही है। इतनी ज़्यादा खुशी मुझे कद्दू और तुरई को भी देख करके नहीं हुई जितनी कि बैगन को देख करके हो रही है, क्योंकि मेरी यह फेवरेट सब्जी है। हो चुकी है आज की हार्वेस्टिंग बैगन, तुरई और लौकी की। जिन्हें भी पसंद हो ये सब्जियां आकर के ले जा सकते हैं। आपके लिए बस यूं ही यह फ्री है और आपके लिए उपहार है मेरी तरफ से। तो देखिए इतनी सारी ऑर्गेनिक सब्जियां। जब भी हम ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करते हैं तो कीड़ों का प्रकोप भी बस होते ही रहता है। मैं गुलदाउदी के प्लांट में देखी कि इसके पत्ते थोड़े थोड़े से कोई कीड़े खा रहे हैं और इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक चुकी है। जब मैं पत्ते पर देखी तो नन्हे नन्हे डॉट्स नज़र आ रहे थे। यह कीड़े वगैरह का ही आक्रमण था जो कि पत्तों पर हो चुका था।
वक्त रहते अगर इसका उपचार नहीं करूँगी तो पौधे बर्बाद हो जाएंगे कीड़ों की वजह से, और इस पर फूल भी आने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। इसलिए मैं शुरू कर दी हूँ इसका उपचार करना। 2 लीटर का यहाँ पर स्प्रे बोतल है, इसमें मैं डाली हूँ 5 ml नीम का तेल और 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर। आप डिटर्जेंट के घोल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सभी को अच्छे तरीके से 2 लीटर पानी में मिला करके जिस भी स्थान पर कीड़ों का प्रकोप हुआ है पौधे पर, वहाँ पर छिड़काव करें। इस घोल को मैं पौधे के पत्तियों के पीछे की तरफ से भी डाल रही हूँ, जिससे कि कीड़े अगर छुपे भी होंगे तो निकल आएंगे। यहाँ पर हरसिंगार के कुछ फूल गिरे हुए थे, मैं इसे उठा ली हूँ। बहुत ही सुगंधित और खूबसूरत फूल होते हैं हरसिंगार के। इसका बहुत ही महत्व है हिंदू धर्म में। तो रात में ही खिलते हैं, इसलिए सुबह इसके फूल गिरे मिलते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कौन सा कीड़ा पत्तों को खा रहा था। यहाँ पर देखिए, ये कीड़े जो हैं ये छिपे रहते हैं पत्तों के पीछे और यही कीड़े को खाते हैं। इसके ऊपर मैं छिड़काव कर रही हूँ नीम के तेल और डिटर्जेंट के पाउडर का। देखिए कितनी जल्दी इस पर असर होता है। कुछ ही देर में यह मूर्छित हो जाता है कीड़ा, और एक तरह से पत्ते को खाने के लायक यह बचता ही नहीं है कि पत्ते को खा सके। जब भी इस तरह के कीड़े का प्रकोप होता है पौधे में, तो मैं डिटर्जेंट पाउडर और नीम के तेल का ही प्रयोग करती हूँ। बस यही घोल काफ़ी होता है पौधों के लिए। देखिए गेंदा का ये पौधा है, इसके ऊपर भी वही नन्हे नन्हे से कीड़े लगे हुए थे। मैं इसके ऊपर भी छिड़काव कर दी हूँ। तो सारे गुलदाउदी के प्लांट और सारे गेंदा के प्लांट में नीम के तेल का छिड़काव कर दी हूँ और इसे रख दी हूँ एक तरफ धूप में। सारे कटिंग की हुई गुलदाउदी के ही प्लांट हैं। पीले रंग का ये टिकोमा का प्लांट है। इसके पौधे जब जमीन पर लगे होते हैं तो बहुत ही बड़े साइज के इसके पेड़ बन जाते हैं। मेरे यहाँ यह मध्यम साइज का यह पौधा है। एक ऑरेंज वैरायटी का भी टिकोमा का प्लांट मेरे यहाँ है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में इस पर भर भर करके फूल आते हैं और इसके फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। मधुमक्खियाँ, तितलियाँ हमारे गार्डन में होने ही चाहिए, क्योंकि फूल से ही आकर्षित होकर के मधुमक्खियाँ, तितलियाँ हमारे गार्डन में आएंगी और जो भी सब्जियों के प्लांट हम लगाते हैं उस पर भर भर करके फल आएंगे। क्योंकि मधुमक्खियाँ और तितलियाँ प्राकृतिक रूप से पॉलिनेशन का काम करती हैं। जो भी फूल पौधे में आते हैं सब्जियों के, वह फल तभी बनेंगे जबकि पॉलिनेशन का काम होगा। तो तितलियाँ और मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए गेंदा वगैरह के प्लांट तो होने ही चाहिए जब हम सब्जियों की गार्डनिंग कर रहे हों अपने गार्डन में। तब देखिए यहाँ पर गेंदा का प्लांट है जिसके ऊपर कीड़े का प्रकोप हो चुका है। इसके ऊपर भी मैं नीम के तेल का घोल छिड़क दी थी। यहाँ पर लौकी के प्लांट में अभी लगे हुए हैं 2, ये छींट वाली लौकी है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही प्यारी सी गोल गोल सी लौकी आई हुई है। यह भी बहुत छोटी लौकी है। तो इस तरह के भी 2-4 लौकी अभी मेरे गार्डन में हैं। और यहाँ पर कटिंग से लगाए हुए गेंदे के प्लांट हैं। सिर्फ एक पौधे से आप 10 पौधे गेंदे के बना सकते हैं आराम से। और यहाँ पर है जो भी मैं बीज लगाई थी शिमला मिर्च और टमाटर के, वो सभी हैं। बड़े होने पर मैं इसे दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। यहाँ पर पिटूनिया के ढेर सारे बीज में लगाई थी। थोड़े थोड़े से ये बड़े हो रहे हैं पौधे। थोड़े और बड़े हो जाने के बाद मैं इसे डिस्पोजल के गिलास में ट्रांसफ़र करूँगी। उसके बाद किसी दूसरे पॉट में लगाऊंगी। नन्हे नन्हे से जो पौधे यहाँ पर डिस्पोजल के ग्लास में हैं शिमला मिर्च और टमाटर के, इसके ऊपर पानी का मैं छिड़काव कर देती हूँ। ज़्यादा मात्रा में मैं पानी नहीं डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में पानी डालने से पौधे अभी बहुत छोटे हैं तो ये मर भी सकते हैं। बहुत पौधे तो ऐसे होते हैं ज़्यादा पानी सह नहीं सकते, इसलिए पानी का खास ख्याल रखना चाहिए पौधों में। पौधों में ज़रूरत के हिसाब से ही पानी डालना चाहिए। तो पिटूनिया में मैं पानी डाल रही हूँ। और यहाँ पर बोरियों में भरी हुई मिट्टियाँ हैं जो कि मैं मंगवाती हूँ। और यहाँ पर कोकोआ पीट है। सभी मिट्टियों में अभी मिक्स करना बाकी है। पोइनसेटिया का पौधा फिर से हरा हरा हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत लगता है चारों तरफ पौधे के बीच रहने पर। यहाँ पर चांदनी का पौधा है। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरी रही जमी चलने लगा।
बहुत सवेरे आती हूँ गार्डन में ताकि गार्डन का काम जल्दी जल्दी कर सकूँ सूरज उगने से पहले, क्योंकि सूरज की किरणों से है मुझे बहुत ही ज़्यादा एलर्जी। यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारे यह फूल लग रहे हैं दिखने में। गार्डन में ये फूल भी अच्छे ही लगते हैं दिखने में। यहाँ पर लौकी के ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ छोटी छोटी सी ढेर सारी लौकी आई हुई हैं। एक बड़ी साइज की लौकी है और दो चार छोटी छोटी साइज की है। एक तो बहुत नीचे लगी हुई है, ये ग्रो बैग में लौकी है। एक लौकी इसके पीछे भी है और बहुत सारे ऊपर की और लौकी हैं। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना मुफ्त होता है। आपकी सपोर्ट करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे खुशी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैप्पी गार्डनिंग।